अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब राजपूत। आप सबको मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास में खुशामदीद। हमने पिछली क्लास में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन किया था और बेसिक ऐप्स के बारे में सीखा था, और आज की क्लास में हम कैनवा का इंटरफेस देखेंगे और बेसिक टूल को सीखेंगे। तो चलें चलते हैं कैनवा की जानिब। हम कैनवा को ओपन करते हैं। जैसे ही आप कैनवा को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, आप देख सकते हैं, जो कि इस तरह दिखाई देता है। इसमें मुख्तलिफ टूल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि आप उनसे आप सेलेक्ट करके आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया है, वीडियोज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये पेंटिंग आ जाती है, वाइट बोर्ड आ जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, शीट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से आप साइज़ भी कस्टम कर सकते हैं। जिस साइज़ का आपको पोस्टर चाहिए आप वो साइज़ वहाँ पे डाल के तो अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद मैं टेम्पलेट्स की बात करूँ तो इसमें हम टेम्पलेट्स में हमें वीडियो मिल जाती हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पोस्ट की साइज़ मिल जाते हैं, जिसको हम एडिट करके अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं टेम्पलेट्स में, जिनको हम यूज़ करके आसानी से अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आज मैं आपको एक कस्टम डिज़ाइन तैयार करके दूंगा, जिसमें हम एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट और एलिमेंट के ज़रिए एक पोस्ट तैयार करूंगा। तो चलिए मैं अपनी गैलरी से कोई एक टेम्पलेट देखता हूँ जिसको मैं अपनी गैलरी से कोई डिज़ाइन देखता हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन पसंद आया तो ये वाला डिज़ाइन हम इस जैसा डिज़ाइन बनाएंगे, हम अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और बेसिक टूल से हम बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले एलिमेंट पे जाते हैं। एलिमेंट से जाके हमने ये शेप्स लेके आनी है। ठीक है, इसको हमने कलर दे देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको हम कोई और कलर देखते हैं। ये इसकी फिर कापी बनानी है, कापी बना के इसको दूसरी साइड भी लगा देना है। ठीक है, और इसमें हम मज़ीद चीज़ें देखते हैं। हमें बैकग्राउंड में हम देखते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम वो भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये हमने लगा दिया, यहाँ पे देखें ये टेक्सचर सा है तो हमने इसको यूज़ किया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे इसकी तरफ। यहाँ से हम इसको जो लेयर है, लेयर को हम लॉक लगाएंगे। जैसे हम लॉक लगाएंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब जो लाल था वो बराबर नहीं था, हमने उसको बराबर कर दिए और एक तरफ हमने येलो रखा है। तो इसको अब हमने ब्लर कर देंगे साइडें इसकी, क्योंकि ये आपस में फिर थोड़ा सा इसकी कम्बिनेशन थोड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। मैंने दोनों को ब्लर कर दिए। दोनों को जैसे हम ब्लर करेंगे तो इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बर्गर का जो PNG है वो लेके आते हैं। बर्गर PNG हम यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, ये वाली हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ओपेसिटी हम उसको कम कर देते हैं उसके, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आए। उसके बाद हम ग्रीन पत्ते लेते हैं। तो ग्रीन पत्ते हम ये वाले चूज़ करते हैं, लेकिन ये वाले चूज़ हम नहीं लगाते क्योंकि इनका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा, कोई हम कोई और देखते हैं। तो हम ये वाला पत्ता यूज़ करते हैं, एक को ऊपर लगा देते हैं, एक को नीचे लगा देते हैं, और इसका जो है शेडो भी आ रहा है तो बड़े मज़े का कम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो हम एक तरफ से बड़ा रखेंगे, एक तरफ से छोटा रखेंगे। तो उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं इसमें कोई चीज़। तो हम अब यहाँ से इसमें ब्लरी शेप ऐड करेंगे। हम ब्लैक कलर का ब्लरी शेप ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा क्लियरली शो हो। तो हम इसका नीचे शेडो के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक ऊपर वाली साइड पे लगा देंगे, एक नीचे वाली साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी जाते हैं और यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी है, हम इसको कम करेंगे। और उसके बाद हम जो तीनों साइज़ हैं, नीचे वाला, मिड में और ऊपर, इन तीनों का जो ओपेसिटी हम उसको अपने हिसाब से कम करेंगे।
तो जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो आप भी अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाकर हम लिखते हैं सुपर पे लिखते हैं, ठीक है। और सुपर में नीचे ही आप आ जाएगा तो यहाँ पे होगा फ़ॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, हज़ारों के हिसाब से। तो आप फ्री में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करके आपको फ्री में आप अपना जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स देखते हैं, जो हमें पसंद आएगा तो हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो हम सुपर लिख दिया, उसके बाद हमने डिलीश का फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट करके हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे एक और मज़ीद टेक्स्ट जो है वो लगाते हैं बर्गर का, ठीक है। इसका जो बर्गर का जो टेक्स्ट होगा ना वो हम जिस तरह डिज़ाइन में था उस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं फ़ॉन्ट्स वगैरह कोई मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं फ़ॉन्ट्स वगैरह लगाता हूँ, ठीक है। तो ये हम इस तरह फ़ॉन्ट्स को इसके ओपेसिटी कम करके इसको बैक पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये इसी की कॉपी करके हम ये जो रेड साइड है यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ का बड़ा करेंगे, ठीक है। और इसको भी बैक पे रखेंगे। बैक पे रखने के बाद हम आगे इसमें जाते हैं, ठीक है। मज़ीद कोई चीज़ देखते हैं इसमें, तो इस पोस्टर में मज़ीद ऐसी कोई चीज़ जो है हमें दिखाई नहीं दे रही, कोई और चीज़ लगानी है। इसके बाद हम इनको जो है लॉक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज़ वगैरह है टेक्स्ट का वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये थोड़ी सी क्लियरली शो हो जाए। उसके बाद हम इसमें फ्री डिलीवरी का ऑप्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ से कोई फ़ॉन्ट स्टिकर हमें पसंद नहीं आता तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का वो कोई फ़ॉन्ट क्लिक करते हैं, जैसे फ़ॉन्ट को पसंद आता है तो हम उसको यहाँ पे नीचे लगाते हैं। अब देखेंगे ये क्लियरली वाज़ेह नहीं हो रहा, तो हम इसके बैक पे कोई चीज़ लगाएंगे। बैक पे हम कोई स्टिकर कोई भी इस तरह की टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो ताकि हमें वाज़ेह से नज़र आ जाए। तो हम एलिमेंट पे आते हैं, एलिमेंट पे आने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स को लगाते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं कोई हमें मिल जाए तो, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं ना जो बेहतरीन होते हैं वो अक्सर पेड होते हैं, लेकिन हमें पेड नहीं चाहिए, हमें फ्री में चाहिए। तो हम यहाँ से कोई ट्राई करते हैं, तो ये हमें मिल चुका है। इसके बाद अब देखें इसमें हम अपनी सेटिंग करते हैं और इसमें हम अपना टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम 50% ऑफ़ करेंगे, तो 50% ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे इसका जो 50% ऑफ़ है ये हम इस तरफ लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये सारे ऊपर वाले जो खाना है इससे बाहर जा रहे हैं, तो हम नीचे जो शेप है इसका हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद जो फॉन्ट है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम ऑर्डर नाउ का जो टेक्स्ट है वो हम लेंगे स्टिकर, तो वो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसका शेप लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी कोई भी एक शेप ले लेते हैं, तो यहाँ से ये शेप ले ली हमने, इसको बैक पे ले जाएंगे ये, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो पोस्टर है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये देखें ये सोशल मीडिया पर आपको इस तरह दिखाई देगा। तो मुझे दें इजाज़त, आज की क्लास इंशाल्लाह ख़त्म हुई। अगली क्लास में आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।